हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब देखो ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये हम लोग समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब अगर हम लोग इसको, जो इसका मीनिंग है उसको देखें तो ये इसको हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्रॉफिट प्लस एबिलिटी, यानी कोई कंपनी की जो प्रॉफिट कमाने की जो एबिलिटी है वो क्या है, वो कौन सा रेशियो बताता है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यानी लाभ कमाने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो रेशियो कौन सा है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसको हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है बेस्ड ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे को पूरा यकीन है कि आप लोगों को फॉर्मूले आते हैं। सिर्फ 2 मिनट फोकस करना, मैं आप लोगों को फॉर्मूले बनाने सिखा दूंगा कि फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं। और मेरी गारंटी है कि 2 मिनट में आप लोगों को फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। रटने का कोई सिस्टम नहीं है ना। देखो कैसे, जो आपके बेस्ड ऑन सेल्स है, जो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनमें आपको क्या करना है, जो पूछा है ना उसको तो ऊपर, और जो नेट सेल्स है उनका डिवाइड लगा दो। समझ में आया कुछ, कि जो जैसे आप एक रेशियो बता रहा हूं, बाकी आपको आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट मैंने क्या बोला, जो पूछा है वो ऊपर। क्या पूछा है आप लोगों को, ग्रोस प्रॉफिट लिख दिया मैंने क्या बोला है, नेट सेल्स का डिवाइड लगा दो, ये लो नेट सेल्स। और याद रखना ये सब फॉर्मूले निकलेंगे आपके परसेंटेज के अंदर, तो इनटू 100। जो पूछा है वो ऊपर, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। जो बेस्ड ऑन सेल्स है सब के अंदर यही होगा। मैंने क्या बोला था आपको, 2 मिनट में फॉर्मूले सिखा दूंगा, तो देख लो। अगला क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। आप लोगों को आता है, मेरे को पूरा यकीन है। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आ रहे आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद है ऑपरेटिंग रेशियो। तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला बनेगा, जो मैंने अभी बोला है आप लोगों को, कि ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। मैंने क्या बोला था, आ रहे हैं आप लोगों को फॉर्मूले, आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्या बोला था मैंने आप लोगों को, कि आपको आते हैं फॉर्मूले। ठीक है, मैंने सिर्फ एक समझाया है कि आप लोगों को फॉर्मूले याद है। याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन मत रखना। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करते हैं ना वो यही है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये ऑपरेटिंग रेशियो है वो मतलब वहाँ कॉस्ट है, और यहाँ से आपको दे रखा होगा प्रॉफिट। ठीक है, हो गया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे ये बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ आपको एक बार फॉर्मूले सिखा रहा हूँ। फिर है बेस्ड ऑन कैपिटल। मैंने क्या बोला कि मैं सिर्फ एक सिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को आते हैं। ठीक है, अब देखो सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बिफोर आएगा और बाकी सब में आफ्टर आएगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, आप लोगों को आता है फॉर्मूला, ये मेरी गारंटी है। देखो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ऊपर जो आएगा वो एक ही चीज आएगी, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और जो पूछा है वो नीचे लिख दो। क्या पूछा है, टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स नीचे लिख दो। मैंने क्या बोला था, आपको आता है। मैंने क्या बोला कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला क्या है, इसमें आफ्टर की जगह बिफोर लगा दो। तो यहां क्या आएगा, पीबीआईटी, और डिवाइडेड बाय जो पूछा है वो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। आ रहा है आप लोगों को फॉर्मूला। फिर क्या है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो क्या बोला मैंने, PAIT
प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जो पूछा है वो नीचे शेयर होल्डर्स फंड। और याद रखना मैंने एक चीज़ और बताई है, ये सब किस में निकलेंगे, 100 में, तो यहाँ 100 आएगा इंटू 100% में निकलेंगे इन सब के आंसर। क्या बोला था कि आप लोगों को आते हैं, सिर्फ आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। फिर है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय जो पूछा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनके डिविडेंड जो है उसको लेस कर देना, और बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा, बाकी आपको फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पोर्शन को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। इसके फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया है। कोई डाउट रहता है, अगर ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे को, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के द्वारा कि ये होता क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होती है, पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वो जो बेस्ड ऑन कैपिटल है एक अलग से पार्ट के अंदर हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसको कंप्लीट अब हम लोग समझेंगे कि जो ग्रोस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ग्रोस प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको याद हो कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हम लोग कैसे निकालते थे, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस करने के बाद क्या थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हम लोगों को क्या निकालना हो, ग्रोस प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे। तो ये लेस कर दो, आपकी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दो तो आपकी क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। दिमाग ही नहीं लगाना, ये ऑलरेडी आप लोगों को सिखा रखा है मैंने, ठीक है। फिर आता है नेट प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में ज़्यादातर नेट प्रॉफिट आप लोगों को दे रखा होगा, ठीक है। नहीं आता तो आप लोगों को अगर ट्रेडिंग P&L अकाउंट आता है तो ट्रेडिंग P&L अकाउंट से आप लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ यार, देखो ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ये आपको आना कंपलसरी है। जब अगर आपको ये आते हैं तो ये मान लो रेशियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब कैलकुलेट करने की जो चीज़ है वो ये है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एक लैंग्वेज बोलूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो हमारी क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो लग रही है वो तो है ही, उसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं वो उसमें ऐड कर देंगे, और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मैंने आपको एक अभी चीज़ बोली है, ये P&L के ऊपर डिपेंड है ये पूरे रेशियो। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग P&L आता है ना तो ये आप तुरंत सोल्व कर लोगे, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो P&L अकाउंट की बात करूं तो हम लोग यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट होता था वहां से हम लोग क्या निकालते थे, ग्रोस प्रॉफिट निकालते थे। फिर उस ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ ट्रांसफर करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होते थे, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो लिखते थे। फिर इनको लेस करने के बाद जो आता था वो आता था नेट प्रॉफिट। इतना याद है आप लोगों को कि जब भी P&L बनाते थे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते थे, इनको लेस करने के बाद जो आता था वो आता था नेट प्रॉफिट। और जो ऑपरेटिंग इनकम हो गई, ठीक है, वो यहाँ आती थी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहाँ आती थी, उस साइड आती थी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, या ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये होती क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वापस बोल रहा हूँ P&L नहीं आता तो एक बार P&L चेक कर लेना, आपका डाउट दूर हो जाएगा। मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई है कि कौन से तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कौन सी ऑपरेटिंग इनकम है और कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, मैंने एक चीज़ बताई है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखो कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, सेलिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन हो गया, फिर डिस्काउंट अलाउड हो गया, बेड डेट्स हो गया और डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ये हमारे कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं होते? कौन कौन से हो गए भाई? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, लॉस बाय फायर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, राइट ऑफ ऑन फिक्स एसेट्स हो गया, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हो गया, जो अब नॉर्मल लॉस है वो हो गया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है। तो ये सब हमारे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? P&L के इस साइड के पार्ट। अगर इन दोनों को जोड़ दूं ना, इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, और जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है इधर वाला पोर्शन है उसमें से लेस कर दूं तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। मीनिंग क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने पढ़ लिया ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों पढ़ लिए। अब ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है? जैसे कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये हमारी क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है आपका कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है? तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हो गई? एक तो आपकी हो गई कि जो प्रॉफिट हुआ है फिक्स एसेट्स को सेल करने से, या कोई इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करने से हम लोगों को प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो गई? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मीनिंग क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूले देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो जोड़ दो और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो लेस कर दो, ठीक है, तो वो आपका क्या आएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आप लोगों को एक चीज समझ में आई हो ना कि ट्रेडिंग P&L से ये सारी चीजें निकलेगी कैसे, देखो भाई ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में इधर जो चीजें आती थी वो और इधर जो एक्सपेंसेस आते थे वो, ठीक है, उन दोनों को ही तो जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, और क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर रहे हैं। हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट? फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो लेस कर दो और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो ऐड कर दो। यार यहां देखो, इसका जस्ट अपोजिट देख लो, यहां ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर रहे थे तो यहां माइनस कर रहे हैं, और वहां ऑपरेटिंग इनकम लेस कर रहे थे तो यहां ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर रहे हैं। बस ग्रॉस प्रॉफिट का फर्क आया है। और यहां कॉस्ट निकाले थे तो यहां कॉस्ट ले रहे थे और यहां प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट ले रहे हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाले तो दूसरा फॉर्मूला ये रहा। और जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, उसमें क्या करो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है वो लेस कर दो, ठीक है, वो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आई होप जो मीनिंग है इनका वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर हम लोग देखें कि जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है, दो चीज़ों के बीच रिलेशन बता रहा है, ग्रोस प्रॉफिट और नेट सेल्स का क्या रिलेशन है, ये क्या बता रहा है, इन दो चीज़ के बीच रिलेशन क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या बता रहा है, इन दो चीज़ों के बीच क्या रिलेशन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बता रहा है, इन दो के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये ओवरऑल थ्योरी थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर, जो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट रेशियो है उनकी। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इन चारों को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ आपका एक नया ही रेशियो आ गया, कोई एक्सपेंसेस रेशियो आ गया, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ क्या सिखाई है, कोई सा भी एक्सपेंसेस रेशियो हो, जैसे आपसे पूछ लिया कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट करो। मैंने आपको क्या बोला है कि कोई सा भी रेशियो हो, ठीक है, यहां ऊपर तो क्या लिख दो, जो पूछा है वो कोई सा भी एक्सपेंसेस, जैसे सेलिंग पूछ लिया सेलिंग ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन पूछा एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, और डिवाइडेड बाई मैंने एक चीज ही बताई आपको, सब में नेट सेल्स है इनटू 100, कोई सा भी एक्सपेंसेस हो, ठीक है, वो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको पूरा सोल्व करते हैं। अब ये है हमारा एक एग्जाम्पल, मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, आप लोग फॉर्मेट बना लेना, याद रखना फॉर्मेट से इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने डायरेक्ट बना दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और जल्दी से सोल्व हो जाए। तो ये हम लोगों को एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट दे रखा है और हम लोगों को बोला गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो। तो देखो सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100,
ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को कितना दे रखा है, 1,92,000 रुपए, तो लिख दो 1,92,000 रुपए डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, फॉर्मूला याद करो, डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, तो नेट सेल्स कितनी है 4 लाख, सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो बचेगी वो है आपकी नेट सेल्स, तो कितनी आई 4 लाख, ठीक है, इंटू 100, हाँ या ना, सही है, वो आंसर आएगा आपका 48%, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो नेट प्रॉफिट हम लोगों को दे रखा है भाई 1,40,600 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, तो हम लोगों को 4 लाख रुपए दे रखी है इंटू 100, ठीक है। तो ये आप लोग काट के देख लो, तो हमारा आएगा 35.15%, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट रेशियो, मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला वो दे रखा हम लोगों को, दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे, याद हो तो आप लोगों को कि सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो तो वो हमारी क्या आ जाती थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये तो सेल्स रही, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहा, तो 4 लाख की सेल है, 1,92,000 ये है, तो लेस कर दो तो ये आएगा 2,08,000, क्या आ गया 2,08,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट ये रही, कौन कौन से है, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ऑफिस दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दे रखा है, इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 24,000 और 28,000, तो ये आ जाएगा आपका 52,000। तो देखो इसमें ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो ये 52,000 हम लोगों ने ऐड कर दिए, तो ये कितने हो गए 2,60,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, तो डिवाइडेड बाई नेट सेल्स कितना हो गया 4 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये आएगा आपका 65%। समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इनटू 100। अब क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को दे रखा है ऑलरेडी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 1,92,000 रुपए, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 ही तो है, तो 52,000 लेस कर दो, 1,92,000 में से 52,000 लेस कर दो, प्लस ऑपरेटिंग इनकम, कोई ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है क्या हम लोगों को, नहीं दे। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 1,92,000 रुपए, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार सॉल्यूशन कर देता हूँ कि हमारा 1,92,000 रुपए है, ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए हमारे 52,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स कितनी की है 4 लाख रुपए की, ठीक है। तो इसको लेस कर दो तो ये आएगा आपका 1,40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 लाख, तो ये आएगा आपका 35%। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए, चारों रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, हमेशा याद रखना कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन दोनों को रेशियो का टोटल करोगे ना तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। देख लो 35% और 65%, तो 35 और 65 100% हो गया। अगर आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है ना भाई, अगर हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया 65%, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 100 माइनस जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो, 100 माइनस जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो, तो 100 में से ऑपरेटिंग कॉस्ट 65 लेस करोगे तो वो ये आ जाएगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आई होप जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।